हे गाइस, तो बिटकॉइन की प्राइस $80,700 पे ट्रेड करी है। हरी हरी कैंडल, कितने दिनों बाद, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये रीजन जो राइस आया उसके बाद मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया है कि इंडियन एक्सचेंजेस ने अपने स्पॉट वॉल्यूम के अंदर भी 20% राइज देखा है। इनफैक्ट बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर Q3 में बहुत कम इंस्टेंसेज हुए हैं जहां पर हमको ग्रीन Q3 देखने को मिला है। इस बार का Q3 रेड था अभी से कुछ दिन पहले, लेकिन अब ग्रीन टर्न हो गया है, जहां पर ये सेकंड बेस्ट Q3 हिस्ट्री में बोल सकते हैं आप बिटकॉइन की, जहां पर 37% राइज आया। इससे पहले जो बेस्ट था वो 2017 के बुल मार्केट में था, आज से कितने साल पहले, जहां पर 80% राइज यहां पर आया था। लेकिन अभी करंटली बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन की जो प्राइस राइज आया है, क्या यहाँ पर बॉटम आ चुका है, हम किस तरह से प्लानिंग करें। और क्योंकि देखो अभी तो वैसे बुलिश मार्केट चल रहा है, मार्केट ऊपर अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में भी मैंने कवर किए थे, सितंबर के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी, जिसका इंपैक्ट यहाँ पर आ सकता है। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी वाइज अभी यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, जहाँ पर यूएस बॉन्ड्स को लेकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 2 बिलियन के यूएस बॉन्ड जो इससे हम 4 बिलियन उससे ज़्यादा का बैक कर सकते हैं। और अब उन्होंने अनाउंसमेंट, मतलब न्यूज़ ये भी आ रही है कि वो और ज़्यादा भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं 1 ट्रिलियन के आसपास। अगर वो हो तो उसको बहुत इंपैक्ट हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इसी टाइम पीरियड के आसपास में हो रही है, सितंबर और ये नवंबर का जो टाइम है, तो काफ़ी क्रूशल रहेगा। तो उसी को लेके आज के वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। बिटकॉइन का एनालिसिस भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट डेट्स भी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कीप मी मोटिवेटेड। और डिस्क्लेमर जो है उसको पढ़ लो तुरंत इफेक्ट के साथ। अभी क्या ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं, जहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस $80,600 पे अभी ट्रेड कर रही है, जहां पर 50 वीकली मूविंग एवरेज जो $80,700-800 के आसपास है, वो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन गया है। तो मेनली बिटकॉइन के लिए अभी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का पॉइंट है वो $80,700 का लेवल ही है। और सपोर्ट वाइज अगर हम लेवल देखेंगे तो वो 70,000 का बन जाता है। मूवमेंट वाइज अगर आप थोड़ा सा बात करोगे तो 82-83 का आप एरिया थोड़ा सा मान लो अगर ऊपर जाते हैं, और फिर $70,000 एक सपोर्ट का लेवल हो सकता है। लेकिन ये एक आइडिया दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये मूवमेंट नहीं हो, क्योंकि अभी 26 को भी यहाँ पर यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी वॉलेटिलिटी होगी, जिसको मैं आगे कवर यहाँ पर करूँगा। लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर बात करी, अभी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि देखो, जब यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल पर ट्रेड करी थी 50 से 60-70 के बीच में, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि बॉटम का वेट करूँगा, मैं तो बॉटम पे ही बाय करूँगा। और यहाँ पर इसी कारण से मैं आपसे बार बार बोल रहा था, देखो बॉटम आ जाए तो बढ़िया, प्रिपेयर उसके लिए रहो, लेकिन बॉटम नहीं आएगा तो क्या करोगे। तो इसी कारण से यहाँ पर डीसीए रेंज ले लो जो $50,000-70,000 है, और अब प्राइस उससे ऊपर आ गई है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये कि कहीं बॉटम तो मिस नहीं कर दिया। कल के वीडियो में वैसे मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया अलग अलग सिनेरियो के बेसिस पे आप क्या चीज़ें कर सकते हो। लेकिन एक ओवरऑल मैं आपको एक ट्वीट के थ्रू आपको मेरा एक ओवरऑल व्यू पॉइंट आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, क्योंकि देखो हर किसी का ख्वाब ना यही होता है कि मैं बॉटम पे बाय करूँगा। किसी का मेन प्रिडिक्शन ये है कि हाँ हम तो और लोअर लेवल पे जाएंगे, और एक वो अलग से एक रेस भी चलती है इन्फ्लुएंसर के बीच में, मैं बॉटम प्रिडिक्ट कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो तो अलग ही फंडा एक चलता रहता है, मैंने तो कहा था और मैंने तो ये बोला ही था, वो तो चलता ही रहता है, राइट। तो अपन को जो सेंसिबल डिसीजन लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, मोस्ट पीपल मिस आउट बिकॉज दे ट्राई टू कैच द एग्जैक्ट बॉटम, कि एग्जैक्ट बॉटम पे बाय करूँगा, जैसे एग्जैक्ट टॉप पे सेल करूँगा, राइट। लेकिन बेटर वे हमेशा ये है कि आप डीसीए की एक रेंज लेके चलो $50,000 से $70,000। इसलिए पिछले कुछ महीने से बॉटम प्रिडिक्ट करना कि भाई एग्जैक्ट आपको बॉटम बताऊंगा, उसकी जगह वी वर लुकिंग एट कौन सा एरिया हो सकता है। हाँ नंबर पूछ रहे हो 45-50 में भी हो सकता है, लेकिन नहीं आया तो इसलिए 50 से लेकर 70 का एरिया है जहाँ पर डीसीए कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है, अगर 50 से 70 से नीचे आ भी गया तो थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन अपसाइड देखो आप, लास्ट टाइम 126,000 गए थे। यूएस में क्रिप्टो रेगुलेशन आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सोचो आप अपसाइड जो है वो कितना है। तो उसके कारण आप सिर्फ 5-10 हज़ार अगर नीचे जाएगा, उसके चक्कर में आप वेट कर रहे हो और गलती से अगर मिस आउट कर दिया, इज इट वर्थ इट। तो जब अपसाइड, मतलब डाउनसाइड लिमिटेड है लेकिन अपसाइड तो अनलिमिटेड है ना अभी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट डिसीजन है। इसी कारण से दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग एंड स्टिल आई से द सेम। देखो अभी वैसे $80,000 पे आ गए, यहाँ प्राइस ऊपर चली गई, मे बी हो सकता है $70,000 के आसपास हम यहाँ पर आ जाए, लेकिन आई स्टिल फील अगर यहाँ पर आते हैं $50,000-70,000 एज आई केप्ट ऑन सेइंग, अच्छा रेंज था। अगर आपने बाय किया नाइस, बाकी ये एक रेंज था। लेकिन जैसा मैं बात कर रहा हूँ गाइस, अभी $80,000 भी जो है, हाँ मतलब करेक्शन करा 70,000 पे आप देख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली वी आर गोना गो अप। ये हर साइकिल में होता है। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब ऑल टाइम हाई पे होता है पूरी दुनिया बिना सोचे समझे फटाफट बाय कर लेती है, क्योंकि सब बात कर रहे होते हैं, फोमो हो रहा था, जैसे अभी काफ़ी लोगों को फोमो हो रहा है। लेकिन जब प्राइस नीचे जाती है, बेयर मार्केट में सिचुएशन बुरी लगती है, वहीं पर इंसान जो है 1000 बार सोचता है खरीदने से पहले, और इनफैक्ट हर बार बॉटम का ही वेट करता रहता है। और कई लोग जो है वो सालों साल वेट ही करते रहते हैं और फिर नेक्स्ट ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं। इसी कारण से रेंज लेके चलो और उसके अकॉर्डिंग अपनी डीसीए प्लानिंग करो।
ये सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप बॉटम के चक्कर में रहोगे तो देखो सूनर लेटर कभी ना कभी जाके आप वही चीज़ रियलाइज़ करोगे जो मैंने भी पहले झटके खा के यही चीज़ें सीखी हैं। इसलिए आपसे मैं ऑनेस्टली जो व्यू पॉइंट है वो शेयर कर रहा हूँ। एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन जो गलतियाँ हैं वही आके यूट्यूब पे बोल देता हूँ आपके साथ। सो दैट इज़ वाई आई से कि ये इतने टाइम से मैं आपको यही चीज़ बोल रहा था, बॉटम छोड़ो, अपन को रेंज कौन सी लेनी डीसी की, वो ये थी, और वो $50,000 to $70,000 यहाँ पर थी। जिनको प्रेडिक्ट करने हैं बॉटम टॉप उनको करने दो, अपन रेंज वाइज यहाँ पर चलेंगे, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, देखो अभी तो वैसे बुलिश मार्केट आ गया, मतलब चल रहा है यहाँ पर। और एक जो चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ ना, मार्केट में सेंटिमेंट बहुत मैटर करते हैं। अगर एकदम से लोग बहुत ओवरली बुलिश हो गए किसी चीज़ को लेके, तो डेफिनेटली वहाँ पर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग स्क्वीज करने का टाइम आ गया, फिर मार्केट का डंप आ गया। और जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एकदम बेरिश हो रहे, वहाँ पर मार्केट के पंप की पॉसिबिलिटी बन जाती है। मार्केट इसी तरह से मूव करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी जो कुछ इवेंट्स आने वाले हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो पहला यहाँ पर जो इवेंट बन जाता है वो है 15 सितंबर, जहाँ पर यूएस के अंदर देखो क्रिप्टो रेगुलेशन बिल तो आने वाला है। लेकिन क्रूशल चीज़ अभी बन जाती है 15 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लैरिटी एक्ट जो क्रिप्टो रेगुलेशन का बिल है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रेगुलेट होगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करेगा, किसके अंडर वो आएगा, वो सारी चीज़ें इस बिल के अंदर है। हाउस में पास हो चुका है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, लोकसभा में पास हो गया यूएस का इक्विवेलेंट, और अब राज्यसभा के लिए सेनेट में जाने वाला है 15 सितंबर को वोटिंग के लिए। लेकिन मेन ड्रामा यहाँ पर ये कि क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके एवरीथिंग वाज अग्रीड ऑन, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर एक्सचेंजेस अड़ गए वो ये थे, जो मैं लास्ट वीडियो में समझा रहा था, कि उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अगर हमारे ऊपर सेम सारी चीज़ें रूल्स लगाओगे जो बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर लगी हुई, तो हमारे पास भी सेम राइट होनी चाहिए, जहाँ पर कस्टमर अगर हमारे पास पैसे डिपॉजिट करें, चाहे बीटीसी हो स्टेबल कॉइन, तो हम इंटरेस्ट दे पाएँ। लेकिन बैंकिंग सिस्टम को पसंद नहीं, क्योंकि उनकी दुकान तो मेन बिजनेस तो यही है। तो बैंकिंग लॉबी बोल रही है रेगुलेशन कर लो, लेकिन तुम्हारा ये जो रूल है ना, तुम बोल रहे हो तुम भी इंटरेस्ट दोगे, ये नहीं चलेगा, ये तो हम ही देंगे। तो बैंकिंग लॉबी यहाँ पर बोल रही है नहीं, मिनिस्टर्स को अपनी तरफ कर रही है। बैंकिंग लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है क्रिप्टो लॉबी के अकॉर्डिंग, राइट। तो मिनिस्टर्स को मनाने की कोशिश कर रही है कि नहीं भाई इसके अगेंस्ट में वोट करो, और क्रिप्टो लॉबी जो वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनको लेके बोल रहे हैं कि वोट करो। और चक्कर ये कि अभी सेनेट के अंदर यहाँ पर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है ना, उनके पास 53 सीट्स हैं, लेकिन इस बिल को आगे इसके ऊपर बातचीत हो उसके लिए 60 वोट चाहिए, मतलब 7 वोट और लेके आने पड़ेंगे। ये व्हाइट हाउस से ही वैसे बोला था यहाँ पर कॉइन बेस के सीईओ ने यहाँ पर। तो इसी कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर रहने वाली है। और अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर 60 वोट आ गए तो उसका मतलब ये नहीं बिल पास हो गया, इसका मतलब उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होंगे, फिर अमेंडमेंट्स होंगे, एंड पॉसिबली 2027 में जाके ये बिल जो है पास होगा। लेकिन इट इज़ गोना बी ए वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पर भाई हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बाद में भी अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखो। और ये 15 सितंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इसी वीक के आसपास अगर आप देखोगे यूएस के इन्फ्लेशन नंबर और फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट भी आएगा। तो वॉलेटिलिटी आप मान लो, स्पेशली अभी थोड़ा सा पॉजिटिव जो प्राइस मूवमेंट है वो चल रहा है। यूजुअली ऐसे बड़े इवेंट से पहले कोई बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली चीज़ होती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखना, अभी लोगों को थोड़ा सा ओवरली बुलिश करके स्लाइड करेक्शन मतलब 70 के आसपास, राइट। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये तो सितंबर की बात हो गई। 26 अगस्त को भी यूएस के कोर पीसीई नंबर्स आने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो फेडरल रेट की डिसीजन की यहाँ पर बात आ रही है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि देखो अगर 0.01 से लेकर 0.2 आया तो मार्केट के लिए वो अच्छा यहाँ पर रहेगा, लेकिन 0.03 से 0.4 आया तो हमको मार्केट डंप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये जो नंबर्स है कल 6 बजे आएंगे शाम को, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो नंबर्स आएंगे उसके बेसिस पे मार्केट भी रिएक्ट यहाँ पर कर सकता है। तो टुमारो बी अ बिट केयरफुल, राइट। उसके बाद मैं अपडेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी, 15 सितंबर मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट बिल जो है इसके ऊपर वोटिंग जो है वो होगी। दूसरी चीज़ है, यूएस के अंदर जैसे इंडिया में लोकसभा है और राज्यसभा है ना, तो वैसे यूएस में हाउस और सेनेट है, और उसकी सीट्स की भी वोटिंग होगी। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले यूएस के अंदर 4 नवंबर के आसपास। तो वो टाइम भी ऐसा रहेगा जहाँ पर भाई ये सीट्स के ऊपर फाइट होगी। अगर ऑपोजिशन पार्टी और ज़्यादा सीट्स लेके चली गई तो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के बिल पास कराने में प्रॉब्लम होगी। मतलब यूएस में बिल पास कराते तो डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर नहीं बोल सकते ये बिल है इसको पास कर दो, नहीं। वो वीटो जरूर कर सकते हैं अगर कोई बिल जो है हाउस और सेनेट के अंदर पास यहाँ पर हो जाता है, उसका अलग प्रोसेस होता है। लेकिन कोई भी बिल अगर पास कराना है तो हाउस में जाएगा, वहाँ मेजॉरिटी वोट होना चाहिए, सेनेट में मेजॉरिटी वोट होना चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर होता है। तो अगर वहाँ पर सीट नहीं है इनके पास तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम इनको आ सकती है, जहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी भी अपनी कंडीशन यहाँ पर रखेगी। तो इसी कारण से नवंबर का टाइम भी रहेगा जहाँ पर हमको वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। एंड हिस्टोरिकली जैसे मैंने बात करी, बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर हमेशा मतलब एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब अभी जो लास्ट बुल मार्केट था उसका दिया, अभी Q4 ऑफ दिस ईयर जो रहेगा ना, वो एक टाइम पीरियड रहता है जहाँ पर अगर बॉटम नहीं आया है, बॉटम का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है और उसका धीरे धीरे रैली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इतनी सारी चीज़ें जो हैं सबके सब एक साथ यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कवर किया था कि यूएस क्या है कि जैसे आप कंपनी चलाते हो ना, आपकी दुकान, आपकी कंपनी चलाते हो, तो आप कंपनी चलाने के लिए आपको भाई सामान वगैरह खरीदना है, चीज़ें वगैरह करना है कि मैं सामान बेचूंगा तो भाई कहीं से बेचा तो उससे प्रॉफिट होगा, तो उससे प्रॉफिट वापस आएगा, राइट।
तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। आप कैपिटल कहाँ से लेते हो? आप बैंक से लोन ले लेते हो कि बैंक से लोन लेता हूँ, इतना बिजनेस करूंगा, फिर प्रॉफिट आएगा तो लोन को वापस पे बैक कर दूंगा। तो यूएस के अंदर भी इसी तरह से गवर्नमेंट काम करती है, जहां पर यूएस ट्रेजरी जो होती है वो क्या होता है, बॉन्ड को इशू करती है। बॉन्ड को इशू करती है लोगों को कि भाई तुम मेरे को पैसा जो मेरे बॉन्ड बाय करो, मुझे पैसे दो, मैं तुमको उससे जो इंटरेस्ट है वो दूंगा, और जो तुमने पैसा दिया वो मैं इन्वेस्ट करूंगा अलग अलग चीज़ों के अंदर, डिफेंस के अंदर चीज़ों को बनाने के लिए, सड़कें वड़के बनाने के लिए, और उसके बदले में जब हम बनाएंगे तो भाई जॉब वॉब क्रिएट होंगे, तो सिटीजन टैक्स पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो वैसे वो सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, वही बिजनेस वाला ही सिस्टम जो है यहाँ पर है, राइट। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री ऑफ मनी देखा है तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, अगर आपने देखी मैंने हिस्ट्री ऑफ मनी का वीडियो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे ये एक अलग ही तरह का स्कैम जो है यहाँ पर है, लेकिन दिस इज द सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग हुआ ये कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है इसको इन्वेस्टर तब बाय करते हैं जब उनका बिलीव होता है कि यूएस एक काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसके बेनिफिट काफ़ी मिल सकते हैं और सेफ यहाँ पर है। तो हिस्टोरिकली तो काफ़ी बाय किया, बाय यहाँ पर इन्वेस्टर भी करते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी बाय करते हैं, कंट्रीज भी बाय करती हैं, इंडिया, चाइना, आप जापान को देखेंगे ये कंट्रीज भी बाय करते हैं। तो वो यहाँ पर ये कि इनके जो बॉन्ड थे ना वो अब लोगों ने बाय करने बंद कर दिए, क्योंकि एक तो 40 ट्रिलियन का डेट है इनके ऊपर, प्लस जियोपॉलिटिकल कंडीशन कहीं ना कहीं फेज जा रहा है कि अमेरिका अपनी जो ग्रिप है उसको लूज कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ ने जो है इनके बॉन्ड जो है डंप करने स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट इंडिया को देखोगे एक साल के अंदर 40 बिलियन के डंप कर दिए हैं, ब्राज़ील ने कर दिए, चाइना ने 98 के कर दिए, जापान तक ने कर दिए 38 के। तो यहाँ पर बॉन्ड की बाइंग नहीं हो रही थी। अब बाइंग नहीं हो रही थी तो उसके कारण हुआ क्या कि इंटरेस्ट रेट जो हो जाता है ना वो बढ़ जाता है, कि अगर बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी, कि भाई बहुत खरीदने वाले हमारे बॉन्ड तो इंटरेस्ट रेट कम देंगे। लेकिन जब सेल कर रहे हैं खरीदने वाले नहीं है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि लोग आके बाय करके हाँ हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अभी 5.3% पे आ गया, और उससे इंपैक्ट ये होता है कि यूएस के अंदर ना महंगाई बहुत बढ़ जाती है, जहाँ पर आप मॉर्टगेजेस देख लो, कार लोन वगैरह सारी चीज़ें वो काफ़ी महंगी जाती है, और ये काफ़ी रेड फ्लैग सिचुएशन बन जाती है, रिसेशन तक की तरफ भी लेके जा सकती है अगर ऐसी ये यील्ड बढ़ता रहा। तो इसी कारण से इसको फिक्स करने के, यील्ड को कम करने के लिए यहाँ पर यूएस ट्रेजरी ने अनाउंस किया कि हम 2 बिलियन का जो बायबैक करते हैं, अपने खुद के बॉन्ड ही खुद ही बायबैक कर लेंगे, 4 बिलियन प्लस काम कर सकते हैं। ये भी वैसे अभी सितंबर से स्टार्ट हो गया, नवंबर का टाइम, वही टाइम जो है अभी मैं बाकी सारी चीज़ों के साथ बात करी ना उसी टाइम पे यहाँ पर होने वाला है। अब उसको लेके न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि ये 1 ट्रिलियन तक के भी बायबैक कर सकते हैं। भाई उसका पैसा कहाँ आएगा? तो उसका पैसा ऐसे आएगा कि अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया यूएस ट्रेजरी जो है चीज़ों वीज़ों को बनाने के लिए अपने बॉन्ड इशू करती है। जब बॉन्ड इशू करती है तो उसका आके इन्वेस्टर्स, बैंक, म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये लोग इसको बाय करते हैं। बदले में क्या मिलता है इनको? ट्रेजरी जो है इंटरेस्ट यहाँ पर देती है। और अब ट्रेजरी के पास जो ये पैसा मिलता है ना इन्वेस्टर से, इसको कहाँ पर रखती है? इनके पास एक यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वहाँ पर ट्रेजरी जनरल अकाउंट होता है, वहाँ पर वो पैसा रखते हैं। प्लस दुनिया मतलब इनकी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स भी यहाँ पर ट्रेजरी जनरल अकाउंट में रखते हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले तक बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे 600 बिलियन था, अब 950 बिलियन आ गया। स्कॉट बेसन जो ट्रेजरी के यहाँ पर, उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम ट्रेजरी जनरल अकाउंट में से भी पैसा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर और बायबैक करने के लिए, मतलब 4 बिलियन प्लस, उससे और ज़्यादा का हो सकता है, कितना भी अनाउंस नहीं है लेकिन वो कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली होगा ये कि वही मतलब ये शफलिंग वाला ही गेम है, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि होगा क्या। जैसे अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, 50,000 की लिमिट यूज़ कर ली, अब क्या करो 50,000 का, भाई मेरी लिमिट तो यूज़ हो गई, कैसे नया पैसा आएगा? तब क्या करोगे? नया क्रेडिट कार्ड ले लिया, उससे 50,000 का उधार लिया, पुराना जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल था वो पे कर दिया, आपका नया जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो यहाँ पर बन गया। तो ये भी ट्रेजरी यही करेगी। ये क्या करेंगे? नए बॉन्ड को इशू करेंगे, नए बॉन्ड जो इशू है उसका जो पैसा है उससे लेके पुराने जो ओल्ड ट्रेजरी बॉन्ड थे वो बायबैक कर लेंगे और नए इशू कर लेंगे। तो ऐसे ही शफल चलता रहेगा। तो वही सिस्टम है जो बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसके कारण यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, यील्ड की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम यहाँ पर होगी, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर होगा। लेकिन एक्चुअल मार्केट में जो एक अच्छा बुल रन लाने की जो मेन चीज़ चाहिए ना वो होती है क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो ट्रेजरी नहीं यहाँ पर फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक करता है। और तब होता है जब भाई यूएस का इन्फ्लेशन नंबर जो है 2% के नीचे आ जाए, जो अभी करंटली यहाँ पर है नहीं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर है। और जब वो होता है तब इंटरेस्ट रेट कम करी जाती है। और यूजुअली होता है या तो इन्फ्लेशन कम हो या फिर कोई ऐसा डिजास्टर सिचुएशन आ जाए, कोई बैंकिंग कोलैप्स हो जाए, बैंकिंग इंडस्ट्री या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए। तो 2016 में 0 to 1% इंटरेस्ट रेट थी, देखो सारे मार्केट फ्लरिश किए। कोविड का डिजास्टर आया था 2021 में, इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया, पूरा मार्केट जो है यहाँ पर पंप किया। लेकिन इस बार ऐसा कोई इवेंट जो है करंटली यहाँ पर आया नहीं। तो वो सिचुएशन तभी हो सकती है जब यहाँ पर पॉसिबल या तो इन्फ्लेशन जो है, जो अभी नंबर्स आने वाले जैसे 26 को भी आएगा, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कम करी जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स है जिसके कारण डिजास्टर सिचुएशन में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट उनको कम करनी पड़े, जैसे कोविड के टाइम पे था, वो बैंकिंग कोलैप्स के टाइम पे भी हो सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमको 2027-2028 में देखने को मिले, जहाँ पर उससे पहले बिटकॉइन की प्राइस जो धीरे धीरे रैली करनी स्टार्ट करेगी। लेकिन एक्चुअल जो सुपर रैली है, मेगा रैली, सुपरमैन रैली, वो इस टाइम पे है, जो काफ़ी मैच भी करती है बिटकॉइन के हाविंग के डेट के साथ। तो उस अकॉर्डिंग दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपन एंड फ्यू इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा मैंने बात करी, अभी रैली यहाँ पर हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बोला यार गाइस,
देखो बॉटम प्रिडिक्ट करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसको पकड़ना बहुत कम लोगों के हाथ में यहाँ पर आता है। तो उससे बेटर ये है, आप देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बॉटम कहाँ पर आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप सोच रहे हो बॉटम का जो लेवल है, अगर वो लेवल आया नहीं तो आपकी क्या प्लानिंग है। तो उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग लेके चलो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला डाउन साइड लिमिटेड है, ठीक है, 10, 15, 20 हज़ार, लेकिन अपसाइड देखो वो कितना है, उस अकॉर्डिंग प्लान करोगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो इंडियन ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ऐसी प्लानिंग नहीं करते और एंड में फोमो में आके ऐसे लेवल पे बाय करते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बाय करेंगे, और वही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बाय करने के बाद वो रिग्रेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाई होता है कि तब तक मे बी ऑल टाइम हाई का टाइम जो है वो आ चुका है। तो उसी अकॉर्डिंग दैट्स वाई आई वॉज सेइंग दिस फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। आई होप आप लोगों को अगर आप लोगों ने बाय किया गुड, अगर नहीं बाय किया तो अभी भी टाइम है, यू कैन प्लान इट राइट। बाकी गाइज इफ यू वांट टू स्टे विद द क्रिप्टो मार्केट राइट इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अस एंड लाइक भी कर देना वीडियो को। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड ड्रॉप योर व्यू पॉइंट्स इन द कमेंट्स। आप क्या करो, मेरी तो सुनते रहते हो, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट आर यू प्लानिंग। देखो नहीं कुछ मेडल नहीं मिलने वाला, बॉटम प्रिडिक्ट कर लिया तो मैंने बॉटम प्रिडिक्ट कर लिया, क्या होगा, अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना है, ठीक है। ये नहीं फर्क पड़ता कहाँ बॉटम है क्या है, अपना रेंज लेके चलो। आपको पैसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको इंक्रीज करना है। क्या करोगे, मेडल पहन लोगे, मैंने बॉटम प्रिडिक्ट किया था, क्या करोगे आप, मेडल पहन लोगे, मैंने टॉप प्रिडिक्ट किया था। रेंज इंपॉर्टेंट है राइट, एंड रेंज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो उस अकॉर्डिंग इट्स योर मनी, प्रॉफिट बनाओगे आप, कब बनाओगे, अगर मिस आउट कर दिया लॉस हुआ वो भी आपका यहाँ पर होगा। तो उसी अकॉर्डिंग सोच समझ के राइट गाइस, बस ऐसी बातों के लिए फॉलो कर लो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो क्लिक बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।